अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन दिस वीडियो। मेरा नाम ज़ुएब हसन है और आप देख रहे हैं ZH डेवलपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, लोग इसको क्यों करते हैं। तो चलें दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट, वेब डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट्स, सैलरी, वेबसाइट्स फॉर फ्रीलांसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वेब डेवलपमेंट। वेब प्रोग्रामिंग आल्सो नोन एज वेब डेवलपमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। वेब प्रोग्रामिंग को हम वेब डेवलपमेंट भी कहते हैं और ये हमारे पास डायनामिक वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जांपल्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस आर सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक और ई-कॉमर्स साइट्स लाइक अमेज़न, दराज etc। मिसाल के तौर पर हमारे पास वेब एप्लीकेशन सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, ई-कॉमर्स साइट्स हो गई, हमारे पास अमेज़न हो गई, उसके बाद हमारे पास दराज होगी। A lot of people learn web coding because they want to create the next Facebook or find a job in the industry। कुछ लोग होते हैं वो वेब कोडिंग को इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम फेसबुक की तरह कोई दूसरी वेबसाइट बनाएंगे, या कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं हम किसी इंडस्ट्री में अच्छी पोस्ट पे जॉब करेंगे। तो हमारे पास दो तरह की वेब डेवलपमेंट होती है। एक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होती है जो कि क्लाइंट साइड डेवलपमेंट होती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये होता है कि आप देखते होंगे कि वेबसाइट पे डेटा होता है, सारा इमेजेस वगैरह, वीडियो, प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है, सारा कुछ डेटा वो हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बैक एंड डेवलपमेंट, आल्सो कॉल्ड सर्वर साइड डेवलपमेंट। इसको हम सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये सर्वर में सारा डेटा कंट्रोल करना होता है। साइड है, हमने किसी यूज़र का डेटा लेना है तो हम उसको डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, उधर से हम एक्सेस करेंगे उस यूज़र का डेटा। नेक्स्ट भी हमारे पास है स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट। हम एक चीज़ को करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि उसका स्कोप क्या है, कितनी उसकी मांग है इंडस्ट्री में। वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी कोर्स। वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट एक मुख्तसर सा जॉब अपॉर्चुनिटी कोर्स है। देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू वर्क इन दिस फील्ड। कोई जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इस फील्ड में काम करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं जॉब के इसमें। Many private and public organizations hires web designer for their online work and website development। बहुत सारी प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वेब डिज़ाइनर को हायर करती हैं अपने ऑनलाइन काम के लिए या उनसे वेबसाइट डेवलपमेंट करवाने के लिए, अपनी एक वेबसाइट डेवलप करवाने के लिए, या अपनी वेबसाइट का सारा काम सेटअप करने के लिए उसको हायर करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और इसके बाद हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। एक अच्छे वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। जो इंडस्ट्री में लोग पूछते हैं कि आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम आपको हायर करें, आप हमारी रिक्वायरमेंट्स से पे पूरा उतरते हैं। तो इसमें हम देखेंगे यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस, फ्रंट एंड वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। तो इन लैंग्वेज में हम फ्रंट एंड में दरअसल हम ये करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का जो भी डेटा होता है, जो भी लेआउट होता है, उसको हम सेट करते हैं। वो सारी चीज़ हम फ्रंट एंड वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बैक एंड वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज PHP, AJAX, JSON और MySQL। MySQL हमारे पास डेटाबेस होती है, PHP, AJAX, JSON ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बैक एंड वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सर्वर लैंग्वेज साइट होती है, तो इसमें को सर्वर ने कंट्रोल करना होता है।
तो उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है इंग्लिश कम्युनिकेशन। जिसके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन जिसकी बेस्ट है वो ऑनलाइन फील्ड में बंदा मार नहीं खाता। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर क्लाइंट होते हैं वो बाहर के ममालिक होते हैं, जैसे एशिया के, इटली, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, इधर से। तो उनके साथ हमें इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, तो इसलिए हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है 10 और 12 हावर वर्किंग एंड एफर्ट। 10 से 12 घंटे हमें अपनी स्किल पे काम करना होगा और मेहनत करनी होगी। और अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो हम एक अच्छे और कामयाब वेब डेवलपर बन सकते हैं। और उसके बाद सैलरी, ज़ाहिर है कि हम अगर कोई काम करेंगे तो हम उसकी सैलरी लेंगे। अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अर्निंग करें। तो इसलिए फ्रंट एंड वेब डेवलपर, एक अच्छा जो फ्रंट एंड वेब डेवलपर है उसकी जो साल की एवरेज इनकम है वो 3,60,000 है। इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये उसके एक्सपीरियंस पे मैटर करती है, डिपेंड करती है। उसके बाद आ जाती है बैक एंड वेब डेवलपर। इसकी जो मंथली एवरेज होती है पे की वो 60 से 70,000 के करीब होती है। और आपकी सैलरी जो है इसका डिपेंड आपकी एफ़र्ट और आपकी स्किल कमांड पे होगा। आपकी जितना एक्सपीरियंस होगा, आपकी जितनी स्किल पे कमांड होगी, आप जितनी मेहनत करेंगे उसके मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी उससे। तो इसके बाद हमारे पास एंड पे आता है जी वेबसाइट्स फॉर फ्रीलांसिंग। इस कोर्स को करके हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, फ़िज़िकल भी किसी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं। इस पे हमारे पास क्योंकि घर बैठ के आप काम होता है, इस काम में आप खुद ही बॉस होते हैं, इसलिए लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं। इसमें हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं freelancer.com, fiverr.com, guru.com, upwork.com, linkedin, rosie.pk। ये वो प्लेटफॉर्म है जिन पे आपको बहुत ज़्यादा काम डेली पे हज़ारों की बेस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपलोड होते हैं, ऑर्डर लोगों को मिलते हैं, वो पूरे करके देते हैं और उनको उनकी पेमेंट भी मिलती है। तो इन पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे fiverr.com पे, फ्रीलांसर पे, guru.com पे। अभी के लिए हमें इजाज़त दें और देखते रहें ZH डेवलप।